Hello, dear listeners. Please subscribe to my channel and press the bell icon as well to get the notification. So, let's start the new episode. Episode 18, Characterless Lady. खाना खाने के बाद आयशा और अभय दोनों कमरे में वापस आ गए। आयशा अपनी साइड पर जाकर लेट गई, लेकिन अभय बेड पर ही बैठा हुआ था। तुम्हें कुछ बात नहीं करनी है क्या मुझसे? अभय ने उससे पूछा, लेकिन आयशा आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है? इस बार अभय उसके कान के पास जाकर उससे बोला। तो आयशा ने अपनी आंखें खोली। क्या बात करनी है? मैं तो बहुत थकी हुई हूँ आज। तुम नहीं थके? आयशा उससे बोली तो वो उसे घूरने लगा। अभय ने 2 मिनट अपने दिमाग में कुछ सोचा और उससे बोला, सो जाओ तुम, और फिर अपनी जगह पर लेट गया। अब पता चला तुम्हें, जब तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते थे तो मुझे कितना बुरा लगता था। आयशा अपने मन में बोली, जब से इसे घर से बाहर निकलना इसने शुरू किया है तब से इसके कुछ ज़्यादा ही पढ़ निकल गए हैं। मुझे तो ये कुछ समझती ही नहीं है, बिल्कुल इज्जत नहीं करती मेरी। अभय भी अपने मन में बोला। फिर ऐसे ही सोचते सोचते दोनों सो गए। अगली सुबह अगली सुबह जब आयशा उठी तो उसने देखा कि 8:30 हो चुके थे। आज उसे में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। वो जल्दी से बाथरूम में भागी फ्रेश होने के लिए और आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आई। 9:15 हो रहे थे। अभय और उसके तीनों भाई पहले ही नाश्ता कर चुके थे। आयशा किचन में गई और शेफ से बोली, मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मुझे कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। सॉरी मैम, आज आपके लिए नाश्ता नहीं बचा, शेफ ने आयशा को जवाब दिया। तो वह हैरान होकर उसे देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे लिए नाश्ता नहीं बचा? आयशा ने दुखी आवाज़ में उससे पूछा। तभी पीछे से मानसी की आवाज़ आई। हाँ, नहीं बचा, क्योंकि अभय ने तुम्हारे लिए नाश्ता बचाने से मना कर दिया था सीमा को। वैसे भी तुम आज लेट उठी हो, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। आयशा को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगा। उसकी आंखें आंसू से भर आई, लेकिन उसने मानसी के सामने अपना एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। आयशा चुपचाप किचन से बाहर चली गई। तभी वो अभय से टकराई। उसने आयशा को स्माइल दी, मगर वो उसे सिर्फ नफरत से ही घूर रही थी। अभय उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देख रहा था, लेकिन उसे आयशा के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। आयशा भी अपनी ज़रूरी फाइल्स और बैग के साथ नीचे हॉल में पहुंची। तभी एक बार फिर से मानसी ने उसका रास्ता रोक लिया। कोर्ट जा रही हो? मानसी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई, अपने हाथ बांधे। अंधी हो, दिख नहीं रहा तुम्हें? आयशा ने भी इरिटेट होकर उसे जवाब दिया। तो मानसी का ईगो हर्ट हो गया। मुझसे ना तुम बदतमीजी से बात मत किया करो। मैं अभय नहीं हूँ जो तुम्हारी बदतमीजी सहूँगी। मानसी ने तड़कते हुए आयशा से कहा। तो वो उसे कंफ्यूज होकर घूरने लगी। अभय मेरी बदतमीजी अपनी खुशी से सहता है, ये उसकी चॉइस है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयशा ने उसे दरवाजे से साइड करते हुए जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से जाने को हुई। लेकिन तभी मानसी ने पीछे से एक ऐसी बात कही कि आयशा के चलते चलते कदम रुक गए। अभय तो अभय तो बस तुम्हें झेल रहा है। वो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता है और ना ही वो इस शादी को मानता है। आयशा वापस मुड़ी और मानसी को चौंकने वाला रिएक्शन दिया। क्या कहा तुमने? उसने मानसी से उसकी बात दोबारा दोहराने को कहा। तुम्हें पता है, तुम अभय के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हो, लेकिन मैं रखती हूँ। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। बेचारा अभय, उसे अपने किए पर पछतावा है बहुत, जो उसने मेरे साथ किया। नाइंसाफ़ी, उसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी। इस बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। मेरी और अभय की शादी होने वाली थी,
लेकिन तब तक तुम बीच में आ गई। अर्नब ने तुम्हें मंडप पर छोड़ दिया था, तो अभय ने तुमसे तरस खाकर शादी कर ली। लेकिन बहुत जल्द अभय सिर्फ मेरा होगा और तुम हो जाओगी उसकी ज़िंदगी से बाहर हमेशा के लिए। मानसी ने आयशा को जब इस बारे में बताया तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा ये जानकर। आयशा लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के बाहर निकल गई, आंखों में आंसू लिए टूटे दिल के साथ। कोर्ट पहुंचते ही आयशा की मुलाकात सतीश सक्सेना और उसकी बीवी से हुई। नमस्ते मैडम, आप हमारा केस कब से लड़ेंगी? सतीश सक्सेना ने उससे पूछा। "अ, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। पॉसिबल है कि आपका केस मैं मंडे को सर्व करूँ जज के सामने। बस 2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए आप लोग, जीत हमारी ही होगी।" आयशा ने नर्म आवाज़ में उन दोनों से कहा और उन्हें दिलासा दिया। जी धन्यवाद मैडम। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। हाय क्यूटी पाई, आज तू इतनी सैड क्यों है? आयशा का दोस्त वेद उसके गाल खींचते हुए उससे बोला और उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है वेद, तुम बताओ, तुम आज लेट कैसे हो गए कोर्ट आने के लिए? आयशा अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उससे बोली। अरे कुछ नहीं यार, तुझे बताया था ना मैंने कल, लड़की का चक्कर, घर वालों का चक्कर। वेद ने अपनी बाइक की चाबी के साथ खेलते हुए आयशा को जवाब दिया। तेरी जिंदगी भी झंड है बिल्कुल। आयशा हल्का सा मुस्कुराते हुए वेद से बोली। वेद भी उसकी आवाज़ से समझ चुका था कि आज फिर से आयशा का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है। तो मतलब आज तो फिर झगड़ कर आई है अपने हस्बैंड के साथ? यार तुम औरतें इतनी झगड़ालू क्यों होती हो? वेद आयशा के साथ मजाक करने लगा। पहली बात तो ये कि मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े धोखेबाज हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आयशा ने सख्त आवाज़ में वेद से कहा। अरे यार तू मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? वेद आयशा से थोड़ा सा नर्म आवाज़ में बोला। मैं तुझ पर गुस्सा नहीं कर रही हूँ वेद, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब तो आयशा ने भी नॉर्मल टोन में जवाब दिया। मोटो, तू मुझे बता सकती है कि आखिर तेरे हस्बैंड ने तुझे ऐसा क्या धोखा दे दिया जो तुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है? इस बार वेद आयशा का मूड नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वेद की बात सुनकर आयशा ने अपने दिमाग में कुछ सोचा और फिर उसने वेद को सारी बातें बता दी जो कुछ भी मानसी ने उसने कहा था। आयशा की बातें सुनकर वेद भी हैरान रह गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया। यार आयशा, तो ऐसे ही उस लड़की की बातों पर मत आ। इस बारे में पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस कर। हो सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही हो। नहीं वेद, मानसी इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलेगी। और अभय ने मुझे एक बार कहा था कि मानसी उसके लिए बहुत मायने रखती है, तो गलत फहमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मानसी झूठ नहीं बोल रही है, अभय ने सच में मुझे धोखा दिया है। आयशा राशन पानी लेकर वेद पर चढ़ गई, क्योंकि इनडायरेक्टली वो अभय का ही पक्ष कर रहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो ये बता कि तुझे आगे करना क्या है? शादी को आगे बढ़ाना है या ख़त्म करना है? वेद ने उससे बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया। मुझे नहीं पता अभी कुछ भी, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। आयशा ने साधारण सा जवाब दिया और वहाँ से उठकर जाने लगी। क्योंकि लंच टाइम हो चुका था, इसलिए वो वेद को लंच करते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन तब तक वेद ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही है? मेरे साथ बैठ के लंच कर। वेद उससे ज़िद करने लगा तो आयशा वहीं बैठ गई, लेकिन वो उसके साथ लंच नहीं कर रही थी। वो तो अपनी क्लाइंट तान्या सक्सेना की रिपोर्ट बनाने में बिजी हो गई। उसे काम में बिजी देख वेद ने पराठे का कौर तोड़ा और आयशा के मुंह में डाल दिया। उसने भी वेद के हाथों से खाना खाने से मना नहीं किया। आयशा को वेद के हाथ से खाना खाता हुआ देख अर्नब ने देख लिया। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया, अब ऐसे चुगली करने के लिए। कुछ ही देर में अर्नब ऑफिस पहुंचा। अभय और अनिरुद्ध
साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी वहाँ अर्नव ने अपनी एंट्री मारी। अर्नव को अचानक वहाँ मौजूद देख अभय और अनिरुद्ध ने उसे हैरान होकर देखने लगे। तू यहाँ क्या कर रहा है? अनिरुद्ध ने अर्नव से सवाल किया। मैं तो यहाँ बड़े भैया को भाभी के बारे में बताने आया था। अर्नव ने अभय को बनावटी मुस्कान दी। जो कहना है तुझे जल्दी बोल और दफा हो यहाँ से। अनिरुद्ध ने उसे आंखें दिखाते हुए उससे कहा। भाभी साहब नए नए लड़कों को फंसाने में बहुत माहिर है। ये कहते हुए अर्नव ने अभय को फ़ोन में एक वीडियो भेजी। अभय ने जैसे ही वो वीडियो खोला वह हैरान रह गया। वीडियो को देखकर उसका तो खून खौलने लगा। आयशा को किसी और आदमी के हाथ से खाना खाता हुआ देख, अभय की गुस्से भरी लाल आंखों को देख अनिरुद्ध ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया वीडियो देखने के लिए। अब तो अनिरुद्ध भी हैरान रह गया आयशा को वेद के हाथ से खाना खाता हुआ देख। भाई, मैं तो आपसे पहले ही कहता था कि इसे ज़्यादा ढील मत दो। अभी देख लिया आपने, किसी और दूसरे आदमी को इसने अपने अकेलेपन का सहारा बना लिया है। कितनी घटिया लड़की है, कितनी घटिया लड़की से शादी करी है आपने। अब तो अनिरुद्ध को भी मौका मिल गया था आयशा को टारगेट करने का। अर्नव अभय के दिल में आयशा की नफरत भरकर वहाँ से निकल गया। वहीं अभय काफ़ी गहरी सोच में डूब चुका था। शाम का समय, शाम के 7 बज चुके थे। अभय घर पहुंच चुका था, लेकिन आयशा अभी तक नहीं पहुंची थी। एक तरफ उसे आयशा की चिंता भी थी और दूसरी तरफ अभय के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। भाई, कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इतना कहते कहते अनिरुद्ध चुप हो गया, क्योंकि अभय ने अपनी गुस्से भरी हुई आंखें दिखा दी। मेरी बीवी कैरेक्टरलेस नहीं है, समझा तू? आयशा अनिरुद्ध पर गुस्से से चिल्लाया। अगर आपकी बीवी कैरेक्टरलेस नहीं है तो वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? कोर्ट की छुट्टी तो टाइम से ही होती है और वकीलों को तो एक्स्ट्रा काम करने का भी लोड नहीं होता कोई। फिर उसे इतनी देर कहाँ होगी? अनिरुद्ध ने भी अभय को ताना मारना शुरू कर दिया। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। अभय समझ चुका था कि ज़रूर इस वक्त दरवाजे पर आयशा ही होगी। वो तुरंत उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोलते ही अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे पर वेद खड़ा था, आयशा को अपनी गोद में लिए। क्या हुआ तुम्हें? अभय आयशा को वेद की गोद से अपनी गोद में लेते हुए उससे बोला। मोचा आ गई मेरे पाँव में, मेरा एक्सीडेंट हो गया, आयशा ने अभय को जवाब दिया। वहीं खड़ा वेद समझ गया था कि अभय उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वो वहाँ से चला गया बिना किसी से कुछ कहे। अभय जल्दी से आयशा को हॉल में ले गया और उसे सोफे पर लेटा दिया। अब ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? अनिरुद्ध ने रूड टोन में उससे कहा। ड्रामा नहीं है ये, मेरे पाँव पर मोच आ गई है, आयशा ने अनिरुद्ध को जवाब दिया। वहीं अभय उसके सूजे हुए पाँव पर स्प्रे लगा रहा था। तुम एक नंबर की घटिया औरत हो, ये बोलकर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया और आयशा उसे उसे ही घूर देखती रह गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।